अपने वक्त के बड़े औलिया में शुमार होने वाले नाम है मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबादी। अब पहले इनके हवाले से सुन लो, कौन मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबादी? उस अजीम हस्ती को कहा जाता है कि आपकी सीरत तैयबा बताती है कि अगर आपको किसी हदीस के बारे में पता करना होता जी, किसी हदीस के बारे में पता करना होता कि कौन सी हदीस सही है और कौन सी नहीं, किस हदीस का रावी कज़्ज़ाब है और किस हदीस का रावी सच्चा है, कौन सी हदीस सही सनद पर है, कौन सी हदीस नहीं, तो आपकी सीरत में लिखा है कि आपको जब किसी हदीस के बारे में पूछना होता तो आप किसी आलिम से नहीं पूछते जी, आप किसी मुदर्रिस से नहीं पूछते, आप किसी मुहद्दिस से नहीं पूछते, आप डायरेक्ट बारगाहे रिसालत में अर्ज करते और सरकार आपको खुद बताते कि अरे फजले रहमान ये हदीस सही है और ये हदीस सही नहीं है। किसी मुहद्दिस से नहीं पूछा करते थे कि आप बताइए हदीस की सेहत के बारे में, डायरेक्ट हुजूर ही से पूछ लिया करते थे। और ये वो मकाम है अल्लाह अकबर कि किसी किसी को मिलता है और आपकी सीरत के हवाले से आता है। एक बात याद रखिएगा कि मकाम में फक्र पर पहुंचने वाले यानी जिन्हें फकीरी मिली है उनमें से एक जात मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबादी की है और आपको फकीरी सैयदाए कायनात के दर से मिली है। और जोर से, आपको फकीरी सैयदाए कायनात के दर से मिली है और आपकी सीरत तैयबा में ये बात वाज़े अल्फाज में लिखी है कि वो मकाम रखते थे मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबादी के खुद मखदुमाए कायनात बिनते रसूल हसनैन की मां सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने आपको अपना रूहानी फर्जंद बनाया है। वो मकाम है। और एक बात उलमा इकराम की मौजूदगी में कहता चलूं, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। आला हजरत फाजिल बरेलवी, बोले सुभान अल्लाह। इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान के हवाले से भी आता है। और खुद जो रज़वियों ने जो किताबें यानी हमारे रज़वी उलमा ने जो आला हजरत की सीरत पर काम किया है उन किताबों में भी ये बात लिखी है कि आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान सबसे पहले मुरीद होने के लिए मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबादी के पास आए थे। मगर आपने आला हजरत फाजिल बरेलवी की पेशानी को देखकर फरमाया कि अहमद रजा तुम्हारा हिस्सा मेरे पास नहीं है, तुम्हारा हिस्सा महरेरा वालों के पास। और यही मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबादी है जिनके हवाले से सरकारे वारिसे आलम पनाह फरमाते हैं कि फजल रहमान उस वक्त तक मुरीद नहीं करता है जब तक बारगाहे रसूल से इजाजत न मिल जाए। तो आपके पास एक शख्स आया, उस जमाने का नवाब था वो, बस 2-5 मिनट नवाब था वो। आने के बाद कहता है कि हुजूर जब फातिहा यहीं से पहुंच जाती है तो फिर अजमेर जाने की क्या जरूरत। अब मौलाना फजल रहमान के हवाले से ये भी मिलता है कि आप जब अपनी खानकाह में तशरीफ फरमा होते तो कई लोग आपसे मुलाकात के लिए आया करते थे, उलमा भी आते। उस ज़माने के जो सेठ थे, नवाब जिनको कहा जाता है, वो लोग भी मिलने आते। हर आम व ख़ास आपसे मुलाकात के लिए आता, आप सबके मसाइल को हल फरमाते, जवाब देते। तो महफिल सजी हुई थी और आपके बगल में कुछ दूरी पर हजरत तशरीफ फरमा है, उतनी दूरी पर आपका एक खादिम, एक शख्स आपको पंखे से हवा कर रहा था। और जोर से, भाई बोर तो नहीं हो रहे ना आप? तो पूछा नवाब ने आकर कि अजमेर क्यों जाते हैं जबकि फातिहा तो यहीं से पहुंच जाती है जी। तो आपके करीब में एक शख्स बैठकर हवा कर रहा था जी। आपने फरमाया कि नवाब साहब दूर मत बैठो, करीब आओ जी। जब नवाब करीब आए तो आपने मुस्कुरा के फरमाया कि नवाब साहब हवा आ रही है या नहीं जी, हवा आ रही है या नहीं। नवाब ने कहा हुजूर आ रही है।
फिर फरमाया कि दूर थे तब आ रही थी जी, दूर थे तब आ रही थी। नवाब अर्ज करता है हुजूर दूर था तब तो नहीं आ रही थी, करीब आया तो आने लगी। आपने फरमाया कि यही तो जवाब है। और जवाब यह है कि जो अनवारों तजल्लियात की बारिशें बारगाहे गरीब नवाज में नाजिल होती है, वो अनवारों तजल्लियात और रहमत की बारिश न तेरे घर में नाजिल होती है न मेरे घर में, तो हम वहां पर अनवारों तजल्लियात और रहमत की बारिश में नहाने के लिए जाते हैं, क्योंकि वो बारिशें न तेरे घर में नाजिल होती है न मेरे घर में, हम तो उस बारिश में नहाने के लिए जाया करते हैं। और आपने फरमाया कि और सुन, ये पंखा और ये हवा करने वाला, ये पंखा जलने वाला और हवा करने वाला तेरे लिए हवा नहीं कर रहा था जी, और जोर से, तेरे लिए हवा नहीं कर रहा था, ये पंखा जलने वाला और हवा करने वाला मेरे लिए हवा कर रहा था जी, वाह मेरी मोहब्बत में मेरी खिदमत कर रहा था। मगर तू करीब आया जी, वाह तो हवा तुझे भी मिली, जी, हवा तुझे भी हासिल हुई। अब समझ गया ना कि गरीब नवाज की बारगाह में अनवारों तजल्लियात की और रहमत की जो बारिशें नाजिल होती है वो अल्लाह अपने महबूब बंदे गरीब नवाज के लिए नाजिल करता है। मगर बात यह है कि जब वहां पर जायरीन जाते हैं, जी, वाह जब वहां पर गरीब नवाज से मोहब्बत करने वाले जाते हैं तो उस बारिश में वो भी नहा लिया करते हैं, जबकि वो बारिश, वो रहमत, वो अनवार, वो तजल्लियात, वो करम, वो फजल वो गरीब नवाज के लिए उतर रहा है। अल्लाह वहां गरीब नवाज की वजह से रहमत नाजिल कर रहा है, मगर हम जाते हैं तो उसी में नहा कर चले आते हैं। तो समझ में आई ना बात? बारगाहों से जुड़े रहो, बारगाहों से जुड़े रहो। अरे यही तो वो लोग हैं जिनके कदमों की बरकत से हमारी जुबान पर कलमा जारी है, हमारे सरों पर टोपियां हैं, हमारे सरों पर इमामे हैं, हमारे सरों पर ताज हैं। अगर ये ना होते तो हम भी किसी बुतकदे में खड़े होकर घंटी बजा रहे हो। जी, जी, तो इन बुजुर्गों की बारगाहों से जुड़े रहो, इनकी बारगाहों से लगे लिपटे रहोगे, अकीदा महफूज रहेगा। इनकी बारगाहों से लगे लिपटे रहोगे, ईमान सलामत रहेगा। और ईमान है तो अमल काम आएगा, लाख अमल करते रहो, ईमान नहीं है तो अमल भी किसी काम का नहीं। ये औलिया अल्लाह ईमान की हिफाजत करते हैं, ये औलिया अल्लाह अकीदे की हिफाजत करते हैं, ये औलिया अल्लाह हमारी हर परेशानियों को दूर करते हैं अपनी दुआओं से। इसीलिए इनकी बारगाहों से लगे लिपटे रहो।